नमस्कार। भारत की पावर स्ट्रक्चर में दो नाम सबसे ऊपर आते हैं। आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस। दोनों ही बेहद प्रतिष्ठित हैं और शक्तिशाली भी। लेकिन आज हम ये समझेंगे कि जब असली शक्ति यानी रियल पावर की बात आती है तो पलड़ा असल में किसकी तरफ ज्यादा भारी है। तो चलिए सीधे उस एक बड़े सवाल पर आते हैं जो हमेशा से चर्चा में रहा है। ज्यादा शक्तिशाली कौन है? वो जो नीतियां बनाता है यानी प्रशासक, या फिर वो जो उन नीतियों और कानूनों को जमीन पर लागू करवाता है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए ये है हमारा आज का रोड मैप। हम उनकी ट्रेनिंग से लेकर उनके जमीनी अधिकारों, करियर की ऊंचाइयों और आखिर में देश के सबसे बड़े अफसर की कुर्सी तक का सफर तय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेनिंग की, क्योंकि इन दोनों सेवाओं में शक्ति का ये सफर शुरू ही होता है उनकी ट्रेनिंग से, जो एक पॉइंट के बाद एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाती है। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है, शुरुआत में चाहे कोई आईएएस बने या आईपीएस, सब के सब मसूरी के LBSNA में एक साथ लगभग 15 हफ्तों का फाउंडेशन कोर्स करते हैं। यहाँ कमराडरी बनती है, बराबरी का माहौल होता है। लेकिन इन 15 हफ्तों के बाद रास्ते हमेशा के लिए जुदा हो जाते हैं। आईएएस ट्रेनीज तो वहीं LBSNA में रह जाते हैं और आईपीएस ट्रेनीज निकल पड़ते हैं हैदराबाद की सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी की ओर। और यहीं से असली फर्क दिखना शुरू होता है। देखिए, LBSNA में आईएएस अफसरों को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी मेकिंग, मतलब शासन कैसे चलाना है, ये सिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद में आईपीएस अफसरों की ट्रेनिंग जमीन आसमान का फर्क रखती है। एकदम कठोर, जिसमें क्रिमिनल जस्टिस, कॉम्बैट ड्रिल्स, हथियार चलाने से लेकर फॉरेंसिक साइंस तक सब कुछ शामिल है। कह सकते हैं एक का जोर दिमाग पर है तो दूसरे का जोर जमीन पर एक्शन लेने की काबिलियत पर। और ये अंतर सिर्फ ट्रेनिंग में ही नहीं, इनके सबसे बड़े सम्मान में भी साफ झलकता है। जहां बैच के सबसे बेहतरीन आईएएस ट्रेनी को मिलता है प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, वहीं बेस्ट आईपीएस ट्रेनी को प्राइम मिनिस्टर्स बेटन से नवाजा जाता है। ये दोनों प्रतीक उनकी अपनी अपनी संस्थाओं की पहचान को और भी पक्का कर देते हैं। चलिए अब ट्रेनिंग की दुनिया से बाहर निकलते हैं और असल दुनिया में आते हैं। देखते हैं कि ये अलग अलग ट्रेनिंग्स जमीन पर असल जिम्मेदारियों और अधिकारों में कैसे बदलती हैं। एक आईएएस अफसर का काम कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा फैला हुआ होता है। सोचिए, एक जिले में नई सड़क बनाने के प्रोजेक्ट से लेकर बाढ़ जैसी आपदा में राहत पहुंचाने तक हर चीज का मैनेजमेंट इनके हाथ में होता है। वो नीतियां बनाते भी हैं और उन्हें लागू भी करवाते हैं। असल में वो सरकार और जनता के बीच की सबसे बड़ी, सबसे अहम कड़ी है। वहीं दूसरी ओर एक आईपीएस ऑफिसर का रोल एकदम एक्शन ओरिएंटेड होता है। लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, क्राइम को रोकना और उसकी जांच करना, पूरी पुलिस फोर्स को लीड करना और वीआईपीज को सुरक्षा देना, ये सब उनके मुख्य काम है। उनकी सीधी जिम्मेदारी समाज को सुरक्षित रखने की होती है। लेकिन अब आते हैं एक बहुत बड़ी गलतफहमी पर। ज्यादातर लोगों को लगता है कि जिले का एसपी यानी आईपीएस अफसर हमेशा डीएम यानी आईएएस अफसर के नीचे काम करता है, पर यह पूरा सच नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में यह साफ कहा है कि एसपी डिप्टी कमिश्नर का अधीनस्थ यानी सबॉर्डिनेट नहीं है। हाँ, वो सामान्य नियंत्रण में जरूर काम करता है, पर अपनी फोर्स की कमान का बॉस वो खुद है। ये एक बहुत ही जरूरी बारीकी है जो पावर के संतुलन को काफी हद तक बदल देती है। ठीक है, जमीनी काम तो देख लिया। अब जरा नजर डालते हैं इनके लंबे करियर के सफर पर और देखते हैं कि तरक्की की सीढ़ी पर कौन कहां तक पहुंचता है। जैसा कि यहां दिख रहा है, दोनों के लिए तरक्की की सीढ़ी आसमान छूती है। एक आईएएस अफसर एसडीएम से शुरुआत करके जिले का डीएम बनता है, फिर राज्य का सबसे बड़ा अफसर यानी चीफ सेक्रेटरी, और आखिर में देश का सबसे बड़ा पद कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुंच सकता है। वहीं एक आईपीएस अफसर एएसपी से शुरू करके एसपी बनता है, फिर राज्य पुलिस का चीफ यानी डीजीपी, और फिर आईबी या सीबीआई जैसी देश की सबसे ताकतवर एजेंसियों का डायरेक्टर भी बन सकता है। और जब बात शक्ति की हो तो पैसे की बात कैसे ना हो। जब दोनों ही अफसर अपने करियर के बिल्कुल टॉप पर पहुंचते हैं तो देखिए सैलरी में क्या फर्क होता है। एक डीजीपी जो आईपीएस का सबसे ऊंचा पद है, उनकी सैलरी है 2,25,000 रुपए। लेकिन कैबिनेट सेक्रेटरी जो सिर्फ और सिर्फ एक आईएएस बन सकता है, उनकी सैलरी है 2,50,000 रुपए। ये अंतर भले ही बहुत बड़ा ना लगे, पर यह सिस्टम में आईएएस के दर्जे को साफ तौर पर दिखाता है।
और बात सिर्फ बेसिक सैलरी की ही नहीं है। अपने काम के बड़े दायरे और ज़्यादा तरह की जिम्मेदारियों की वजह से आईएएस अफसरों को आमतौर पर आईपीएस अफसरों के मुकाबले ज़्यादा भत्ते और दूसरी सुविधाएं भी मिलती हैं। अब हम पहुंच रहे हैं इस पूरी बहस के सबसे अहम पड़ाव पे। बात करते हैं भारतीय नौकरशाही के शिखर की, उस एक पद की जो पावर स्ट्रक्चर की पूरी कहानी बयां कर देता है। सीधे शब्दों में कहें तो कैबिनेट सेक्रेटरी भारत सरकार का सबसे बड़ा, सबसे सीनियर सिविल सर्वेंट होता है, दी एब्सोल्यूट टॉप। इनसे ऊपर कोई नौकरशाह नहीं। और इस पद की शक्तियां जरा सोचिए, ये पूरे देश की सिविल सर्विसेज का मुखिया है, प्रधानमंत्री का सबसे सीनियर सलाहकार है, सरकार के सभी मंत्रालयों के बीच तालमेल बिठाने वाला चीफ कोऑर्डिनेटर है, और जब देश पर कोई बड़ा संकट आता है तो सरकार को स्थिर रखने की जिम्मेदारी इसी एक अफसर के कंधों पर होती है। और ये एक ऐसी बात है जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगी। भारत की सबसे शक्तिशाली बाहरी खुफिया एजेंसी RAW यानी रॉ का चीफ भी किसी और को नहीं बल्कि सीधे कैबिनेट सेक्रेटरी को रिपोर्ट करता है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पद का असर राष्ट्रीय सुरक्षा के किस स्तर तक है। और अब इस पूरी बहस का सबसे बड़ा और निर्णायक पॉइंट, कैबिनेट सेक्रेटरी का यह पद सिर्फ और सिर्फ एक आईएएस अफसर के लिए आरक्षित है। कोई भी आईपीएस अफसर, चाहे वो कितना भी काबिल क्यों ना हो, इस कुर्सी तक कभी नहीं पहुंच सकता। ये एक ऐसी बनावटी सच्चाई है जो आईएएस को शक्ति की इस दौड़ में एक बहुत बड़ी निर्णायक बढ़त दे देती है। तो अब तक हमने जो भी देखा और समझा उसे एक साथ रखकर चलिए अब अपने शुरुआती सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो संक्षेप में कहानी कुछ ऐसी है। एक तरफ है आईपीएस की पावर जो लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी पर सीधे कंट्रोल से आती है। ये एक ऑपरेशनल पावर है, जमीन पर दिखने वाली पावर। वहीं दूसरी तरफ है आईएएस की पावर जिसका दायरा बहुत बड़ा है। ये पॉलिसी बनाने की, प्रशासन चलाने की और पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी को कंट्रोल करने की पावर है। तो हमारा फाइनल वर्डिक्ट ये है, हालांकि आईपीएस का सुरक्षा के मामले में जबरदस्त कंट्रोल है और वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन आईएएस का प्रभाव क्षेत्र कहीं ज्यादा बड़ा और विविध है। और सबसे बड़ी बात, देश का सबसे ताकतवर नौकरशाही पद कैबिनेट सेक्रेटरी सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही रिजर्व्ड है। और अंत में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। किसी भी देश को चलाने के लिए ज्यादा निर्णायक क्या है, आदेशों को लागू करवाने की ताकत या फिर खुद उन आदेशों को लिखने की ताकत? आपका ओपिनियन क्या है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस नॉलेज वीडियो। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करो, योर आइडिया माइट बी आवर नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर नॉलेज वीडियोज़।